1 जनवरी से हमारा 31 दिसंबर के बाद पूरे देश में हमारा इस प्रकार से जो सर्वे शुरू हो जाएगा। और समय समय पर जैसे इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कोई इलेक्शन नज़दीक है कि स्टेट का, उससे पहले इलेक्शन कमीशन दे ही रहा है, तो इसलिए पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है, देश का नागरिक ही अपने मत का प्रयोग करे, तो बाहर का गलत आदमी ना करे। इसलिए आज इलेक्शन कमीशन भी इस पर पूरा जोर दे रहा है और इसलिए सरकार भी इसमें इलेक्शन कमीशन मंत्री जी का वोकल फॉर लोकल का एक जो उनका एक विज़न है, उसमें निश्चित तौर से हम कामयाब होंगे। जैसे आपने सवाल किया पिछली बार, वैसे संख्या हज़ारों की मिलेगी आपको, लेकिन कुछ कंपनियां के ऐसे हैं, इंटरव्यू जैसे केमिकल का है तो जहाँ पर वहीं पर लेना पड़ेगा, जैसे कुछ टेक्निकल के कुछों की सिलेक्शन आज ये करेंगे। पिछली बार भी 960 के करीब अपॉइंटमेंट दी थी और आज भी मुझे लग रहा है काफ़ी अपॉइंटमेंट ये देंगे जो अपने लेवल से कर सकते हैं, क्योंकि जो ITI के जो बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं, जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करती है, उसका सिलेक्शन यही कर लेंगे। कुछ ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली जाकर को इनके वहाँ पर हेड ऑफिस में इनके जो टेस्ट भी हैं वो लेने पड़ेंगे। इनमें कुछ उच्च शिक्षित भी हैं जो कि नौकरी का सवाल है। उसमें कुछ ऐसे भी हैं, जैसे एक सेंटर पर मैं गया था पैकिंग के लिए, जो इलिटरेट है उसके लिए भी है, उनका भी उसको भी उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है। जो पढ़े लिखे हैं तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो इलिटरेट हैं उनके लिए भी, जैसे किसी फैक्ट्री के कोई पैकिंग का काम है, कोई इस प्रकार के काम है, उसके लिए स्किल के लिए आ रहे हैं। SIR को लेके 12 राज्यों में शुरू हो गए काम, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। हरियाणा के बारे में क्या पोजीशन, कोई ऑर्डर आए हैं ऊपर से क्या? इसके लिए अब 1 जनवरी से हमारा 31 दिसंबर के बाद पूरे देश में हमारा इस प्रकार से जो सर्वे शुरू हो जाएगा। और समय समय पर जैसे इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कोई इलेक्शन नज़दीक है कि स्टेट का, उससे पहले इलेक्शन कमीशन दे ही रहा है, तो इसलिए पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है, देश का नागरिक ही अपने मत का प्रयोग करे, तो बाहर का गलत आदमी ना करे। इसलिए आज इलेक्शन कमीशन भी इस पर पूरा जोर दे रहा है और इसलिए सरकार भी इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ है। जस्ट लास्ट सवाल, 14 तारीख को कांग्रेस रैली कर रही है दिल्ली में, वोट चोर गद्दी छोड़ का शोर मचाया हुआ, क्या उनके लिए वार्निंग? इसके लिए मैं कांग्रेस के भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि बीजेपी वोट चोरी करती तो 2019 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो 52 सीट आई थी, 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव आया तो 99 आई। यदि बीजेपी वोट चोरी करती तो 52 से घटनी चाहिए थी, 99 नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले आरोप लगाया था, सम्मानित संविधान की कॉपी को लेकर उन्हें पूरे देश में घूमे थे। यदि बीजेपी 400 सीट ले जाएगी तो संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और कृष्ण कुमार इस बात का गवाह है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, संगठन के आशीर्वाद से जब मैं राज्यसभा में था तो प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी, जो कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। 27 जून 1961 की वो चिट्ठी है। उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि देश आज़ाद 1947 में हुआ तो आज बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, आज लोग सामर्थ्य हो चुके, क्यों ना आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोग एडिट करके चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए जो भी ये पत्ता फेंकते हैं उसमें फेल होते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना करता हूँ, इस प्रकार से चलता रहे, हमारा काम सुखार बना रहे। भारतीय जनता पार्टी लोग मजाक में कहते हैं जब तक राहुल गांधी रहेगा प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। रोजगार जैसे मेले लगातार लग रहे हैं, बावजूद इसके गांव के गांव युवाओं के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं विदेशों की तरफ उनका रुख है। इसलिए केंद्र की सरकार, हरियाणा सरकार जिस प्रकार से पूरे देश में, केवल पलवल में विश्वकर्मा जी महाराज के नाम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हरियाणा में, इसलिए बच्चे अपना स्किल लेकर काम आए करें। लेकिन इस जो हमारा रोजगार मेला है, इसमें जो इलिटरेट भी हैं, जो फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी हमने काउंटर लगाया है। आज हज़ारों बच्चे, में जिस भी सेंटर में अब से पहले गया हूँ, सैकड़ों अब से पहले एंट्री हो चुकी है। शाम तक बहुत बड़ी संख्या में उत्साहित हैं सभी जो स्टॉल लगाए हैं, सभी कंपनियां। तो निश्चित तौर से इस प्रकार से मैं हमारे हरियाणा प्रदेश में मेरा विभाग सभी जगह फर्स्ट फेज में, हम जैसे फरीदाबाद है, यमुनानगर है, हिसार है,
पानीपत हमने लिया है, हम सभी जगह मेले लगाएंगे जिससे अधिक से अधिक बच्चे आ जाए, क्योंकि वो फरीदाबाद का बच्चा यहाँ नहीं आएगा, वो वहीं अप्रेंटिस करना चाहेगा। तो इस प्रकार से हम पूरे प्रदेश में सभी बच्चों को अवसर देंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।